आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। क्या बोले खत समाल्टा की व्यवस्था पर नव वर्ष में दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में नए साल के आगमन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण समाल्टा स्थित चालदा महाराज मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने वर्ष 2021 के अंतिम दिवस 31 दिसंबर को प्रांगण में देर रात तक तांडी नृत्य के साथ साथ तमाम क्षेत्र वाद्य यंत्रों के साथ नाच गाना कर खूब जश्न मनाया। वहीं बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं ने प्रातः नए साल की पहली सुबह चालदा महाराज मंदिर में माथा टेक कर खुश आशीष की कामना की। सुबह दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से जब डीसीपी संवाददाता द्वारा भंडारे की व्यवस्था से लेकर रात्रि प्रवेश के लिए आए श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर पूछा गया तो क्या रही श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया, आइए उसके लिए सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर डीसीपी न्यूज संवाददाता दीवान नौटियाल के पास और जानते हैं उपस्थित श्रद्धालुओं एवं ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया। कैमरामैन शांति वर्मा के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़ में आपके साथ दीवान नौटियाल। एक बार फिर मौजूद हूँ जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की आस्था का केंद्र, जहाँ पर कुछ ही माह पूर्व 4 मासों चालदा महाराज के आगमन हुआ था और आज मैं उसी जगह मौजूद हूँ। नववर्ष का पहला दिन है और कल रात्रि को ही हम यहाँ पहुँचे थे। आप देख सकते हो मेरे साथ मंदिर के समक्ष तमाम श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं जो नववर्ष अभी प्रारंभ हुआ है, एक उम्मीद लेके आते हैं कि सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे महाराज। जी, मेरा नाम गंभीर नौटियाल है, मैं हाजा से हूँ। और जैसे कि हम कल आए थे यहाँ पे समाल्टा में चालदा महाराज जी के दर्शन के लिए, और फिर हमने जो यहाँ पे व्यवस्था है ग्रामवासियों की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है, बना हुआ है, वहाँ पे सोने की व्यवस्था की गई है। अगर वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाती है तो यहाँ के जो ग्रामवासी है वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। बहुत ही संतुष्ट है, मतलब पूरी तरह संतुष्ट है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे और महाराज जी के दर्शन भी हो गए आज सुबह सुबह नववर्ष में। तो मेरी तरफ से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया है, व्यवस्था से खासे खुश दिख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको परिचय जानना चाहूँगा और फिर जो ये आप प्रसाद के तौर पे वितरण कर रहे हैं, क्या ये रोज़ सुबह होता है और क्या ये किसके द्वारा आपको दिया जाता है? जी, सबसे पहले मैं अनमोल तोमर, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ समाल्टा का। ये प्रसाद वितरण उन्हीं के द्वारा किया जाता है जिनका उस पर्टिकुलर दिन भंडारा होता है। जैसे कि आज के दिन हमारा भंडारा है, मेरी बहन के जन्मदिन के अवसर पर रखा गया है, तो वही जिनका भंडारा है वही इसका वितरण करते हैं। तोमर जी की प्रतिक्रिया है कि बहन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये शुभ कार्य इन्होंने आयोजित किया गया है इनके द्वारा। मेरे साथ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी भी जानने की कोशिश करूँगा। आप सर कहाँ से आए हो? और मेरा नाम प्रदीप कुमार, लाखा मंडल से आया हूँ। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था दिखी हमें, जैसे कि और जगह भी मोना में, पहले मोना में भी था चालदा महाराज, वहाँ काफ़ी कुछ देखने को मिला यहाँ पर। तो अच्छी व्यवस्था है, लगभग सभी का ये कहना है। मेरे साथ एक अन्य भी युवा साथी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपका नाम? जी, अंकित चौहान। सबसे पहले चौहान जी, डीसीपी न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए अपना न्यूज़ पे मौका दिया है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था की बात की जाए, व्यवस्था इतनी अच्छी थी, व्यवस्था की इतनी अच्छी थी कि मतलब ऐसी व्यवस्था, मैंने अनोल भी गया हूँ, अनोल में भी, अनोल तो खैर देखो सबसे बड़ा है, वहाँ पे भी व्यवस्था अच्छी है, पर जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की जो व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कल भी जब सोने के लिए मिल नहीं रहा था, मतलब गांव के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। ये लगातार आप इनकी प्रतिक्रिया जान सकते हैं कि और ये विशेष आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो एक सामूहिक व्यवस्था है, सामूहिक हॉल बुक किया गया है, कि जो हॉल बुक किया है, उसके अलावा भी जब वहाँ पर पूर्ण तरह से भर गया था वो श्रद्धालुओं से, तो उसके अलावा ये मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ही कुशल मैनेजमेंट प्रूव करता है। क्योंकि उसके अलावा गाँव वालों ने भी काफ़ी, गाँव वाले भी सपोर्ट करते हैं और उनके द्वारा ही श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। जी भाई साहब, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मतलब आप लोगों को यहाँ मतलब समाल्टा जैसी व्यवस्था यहाँ हमें मिली, इससे पहले हमने कहीं देखी नहीं। तो इससे पहले हमने कहीं गए थे, यश कोचिंग सेंटर के जो ऑनर है वो भी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो आप मुस्कुरा रहे हैं और ये मुस्कुराहट बताती है कि नए साल को लेकर काफ़ी कुशल मंगल लग रहे हैं। और क्या आप यहाँ पर समाल्टा में आए थे, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? धन्यवाद सबसे पहले आपका। और यहाँ पर व्यवस्था हमें बहुत अच्छी मिली है, जैसे भी हमने देखा है कि खाने की व्यवस्था हो, रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो, सब बहुत अच्छा था।
मतलब बहुत अच्छा रहा है। जी जी। तो ये यश कोचिंग सेंटर के ऑनर है और इनकी भी ये प्रतिक्रिया है कि अच्छा रहा है। ऐसे क्या जाने, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। नहीं, यहीं के रहने वाले हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर रोज का इसी तरह की भीड़ रहती है या देखो भैया, ये तो ऊपर वाले की दया से यहाँ हमेशा भीड़ है और जब से महाराज तब से ज़्यादा ही है। तो ये हमारा सौभाग्य है जो महाराज ने दर्शन दिए यहाँ, और 2 बार देख चुका हूँ मैं इस समाल्टे में महाराज के दर्शन। महाराज के आने के बाद एक नई रौनक आपको लग रही है? हाँ, वो तो है ही सर। हमें जब महाराज जाता है तो एक बार दिक्कत से मानता है कि भाई महाराज चला गया यहाँ से। जब तक महाराज रहता है तब तक हमारे गांव में खुशियाँ रहती है और सब लोग खुशी से सब लोग आते हैं, उनका हम सेवा करते हैं। जो भी कोई वहाँ महाराज के दौरे आता है उसका हम बहुत खुश रहते हैं कि भाई हमारे गांव में महाराज के विराजमान होने से सब कुछ। यहाँ तमाम युवा है और ख़ास करके व्यवस्था को लेकर सभी संतुष्ट है। इस व्यवस्था के लिए, इस मैनेजमेंट के लिए जो योगदान है वो समाल्टा वासियों का है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालुओं से हमने पूछा है तो व्यवस्था को लेकर आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही कुशल। मैं जानना चाहूँगा लगभग शायद क्या आंकड़ा रहा होगा, कितने लोग यहाँ पर डेली जो है जो भक्तगण जो है वो उपस्थित हो रहे हैं? सबसे पहले तो समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भक्तजनों को श्री चालदा मासूम महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आपने कहा कि यहाँ चंद महीने हुए हैं, मैं अभी महाराज जी को यहाँ पर 1 महीने कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे लगता है कि 1 महीने में लगभग 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ प्रतिदिन की संख्या में जो आते हैं। वो शनिवार इतवार को और कोई त्यौहार होता है तो अधिक संख्या होती है, नहीं तो प्रतिदिन 300, 400, 500 के बीच में लोग यहाँ आते हैं। हमने ये सुना है कि अभी से जो है लगभग 1 साल तक का जो भंडारा वितरण हो रहा है वो बुक हो चुका है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि महाराज के प्रति लोगों की आस्था है। इसका आपका क्या कहना है? हम लोग देश दुनिया के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, कई जगहों से हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों के 67 साल बाद महाराज आए हैं, तो क्योंकि जीवन काल में एक बार अवसर मिला है तो हम लोग पूरे खतवासी मिलकर के ऐसा एक प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उसके लिए जो भंडारा है वो सभी जो श्री चालदा मासूम महाराज के जो भक्तजन हैं उनके सहयोग से कर रहे हैं। 1 महीने में 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक लगभग 11 खतों के 24 गांव के लोगों ने यहाँ भंडारा कराया है, जिसमें से मुझे लगता है कि क्योंकि भंडारा सुबह शाम होता है तो 62 जो 62 भंडारे होने हैं उसमें से 38 भंडारे श्रद्धालुओं के सहयोग से हुए हैं और 24 भंडारे श्री चालदा महासूम मंदिर समिति खत समाल्टा के सौजन्य से हुए हैं। तोमर साहब, क्योंकि सर ये नया साल है और नए साल के उपलक्ष्य में जानना चाहूँगा, आप महाविद्यालय के ऑनर भी है, इन्हें यहीं पर महाविद्यालय खोला सैया में, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में और पलायन के क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे नववर्ष के इस उपलक्ष्य पे युवा साथियों के लिए? इस तरीके के जो आयोजन है, इस तरीके जो महाविद्यालय है, इस तरह की जो संस्थाएँ हैं वो क्षेत्र में होनी चाहिए ताकि जो पलायन है, जो युवा पलायन कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र में ही रुक सके। हम लोगों ने जिस थाती माटी में जन्म लिया है, हम लोगों को शिक्षा भी यहीं ग्रहण करनी चाहिए, हम लोगों को अपने लिए निजी व्यवसाय भी यहीं तलाशने चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए हम लोगों को प्लान करना पड़ सकता है, लेकिन उसे हम प्लान नहीं कहेंगे। हम लोगों को अपने समाज को, अपने जौनसार को अगर आबाद रखना है तो हम लोगों को यहीं रहना होगा। और श्री मासूम महाराज की कृपा से मुझे लगता है कि जौनसार का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां ताले लगे होंगे। कई कारण होते हैं, अगर किसी परिवार में नौकरी करने के लिए अगर परिवार के लोग गए हैं तो मैं उसे प्लान नहीं कहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो ये आपने तोमर जी की प्रतिक्रिया सुनी। सरदार महिपाल डिग्री कॉलेज के ऑनर भी है और इनका साफ कहना है कि अभी तक भंडारा हुआ है उसको संबंधित जानकारी दी और तमाम जो श्रद्धालु दिन प्रतिदिन पहुंच रहे हैं उसको भी लेकर भी, और अभी चंद दिनों में जो है इतनी बड़ी संख्या में महाराज के इस भव्य और दिव्य मंदिर में पधारने से यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो आस्था है इस क्षेत्र की, इस महाराज के प्रति, वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कल क्योंकि वर्ष का अंतिम दिन था और अंतिम दिन के जो रात्रि में हमने देखा था, तो आप देख सकते हैं ये रात्रि की विजुअल है, रात्रि की वो नज़ारे हैं जो क्या बोलते हैं, रात को जो वो हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जो है नृत्य भी किया जा रहा था स्थानीय ढोल दमाओं के साथ और स्थानीय गानों पर। मैं आपकी स्थिति तस्वीरें देख सकते हैं कल रात की। और मेरे साथ क्योंकि सियाना जी मौजूद है यहाँ पर, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा कि वरिष्ठ जन है
चाना जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो इतने श्रद्धालुओं से हमने जानना चाहा है वो बड़े ही संतुष्ट दिखे आपकी व्यवस्था से, और जिस तरीके से कल हमें भी व्यवस्था मिली थी वो निश्चय ही काबिल तारीफ़ थी। इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनको संभव नहीं हो पाता है। मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि अभी क्या कंफर्म हो पाया है, क्योंकि मोहना में शायद कोविड काल की विकट परिस्थिति के कारण 2 वर्ष रुकना पड़ा था महाराज को, और यहाँ पर समाल्टा में अभी तक इतिहास रहा है कि 6 महीने ही रुकते हैं, लेकिन क्या इस बार अधिक समय अवधि के रुकने की सूचना है? मैं सबसे पहले तो आप चैनल वालों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरे गांव में आए, मेरे खत में आए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। नए साल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं सभी श्रद्धालुओं को भी नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो कृपया मेरे गाँव में उनका सबका स्वागत है। मैं आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया, एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इस विषय में, आप बिल्कुल सही बोला, हमारे यहाँ 6 महीने का ही प्रवास था महाराज का। तो हमारे यहाँ बोरांश वेश यहाँ थी, जैसे एक गाँव थी उत्सव माल्टा की, दूसरी जाती उत्पाल्टा में। तो पहली बोरांश उत्पाल्टा में थी, तो इस बार ये बोरांश माल्टा में है। तो इस बार हमें वजीर साहब का आदेश हुआ है कि कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 6 महीने को 1 साल में परिवर्तित कर दिया गया है। तो 1 साल परिवर्तित कर दिया गया है, तो 1 साल का मौका तो हमें महाराज की सेवा करने का मिलेगा ही। लेकिन उसमें फिर यहाँ से 200 जाना है महाराज, तो 200 वालों का थोड़ा ऑब्जेक्शन हुआ से वो यूँ का महाराज होगा 5वां बीर बीरान बोलन देने को 5वां बीर हो, तो उसकी बात तो महाराज भी नहीं टाल सकते। तो उन्होंने बोला कि हमें मोंगशीर जागरू ना बांध दे, हम अवसार बांध दे अवसार। तो शायद हो सकता है कि महाराज की अगर हमारे ऊपर कृपा हुई तो 1.5 साल का अवसर हमें सेवा करने का मिलेगा। और मैं सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करूँगा और उनसे क्षमा भी चाहूँगा, अगर किसी को भी किसी प्रकार की वो हमसे भूल हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश हर उसकी करेंगे कि हम सबकी जो है कम से कम कोई भूखा प्यासा ना जाए यहाँ से। थोड़ा सा बिस्तर भी ऐसा मिल जाए, अगर कोई रात के लिए आता है कि भाई कम से कम उछड़ी जो चाहे वो कहीं फ्रेश हो, कि ठंड के मौसम में किसी को दिक्कत ना। आपने बरास की बात कही कि एक बरास समाल्टा में आते हैं, दूसरे में उत्पाल्टा में आते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है तो महाराज का शायद वार्षिक अगर रुकते हैं कहीं तो वहाँ एक स्नान होता है जी, और उस स्नान के लिए महाराज का ही एक स्थानीय क्षेत्र में एक परंपरा है कि वही महाराज का एक अलग पानी होता है। अभी तक समाल्टा में जब भी पहले आए हुए हैं तो उस स्नान यहाँ पर नहीं किया गया है, क्योंकि अधिक समय अवधि रुके नहीं। इस बार अगर 1 साल तक रुकेंगे तो क्या ऐसा पर महाराज वो स्नान करेंगे जो 1 साल में होना है? ऐसा है साहब कि इसमें बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे तो जागड़े के रुकी ना महाराज को भी 6 महीने में मोंगशी रहा और 4 दूर जाऊँ तो नहीं आज तक हुआ। लेकिन इस बार ये पहले बार है कि, तो इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मोहना में जब ये बात उठी, ये बात जो आपने कही मोहना में भी ये बात उठी, तो वहाँ लोगों ने बोला कि भाई वहाँ जो है ऐसो देव को पानी ना आती, महाराज नौदा को क्या। तो महाराज ने माली होती है ने बोलो कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तो अपने आप ढूंढूंगा अपना पानी। तो जहाँ तक मुझे जो है वैसी शौक सुना था ना, मैं तो बच्चा था उस समय जब मेरे पिताजी चल बसे, तो उन्होंने भी बोला था कि पानी एक तो देव को पानी जाएगा पुजारी नौदा जाऊँ वहाँ, तो आज भी स्नान करने पुजारी जी एक पानी हमारे वो रानी। तो ये सुनने में आया मेरे कि वो पानी शायद महाराज के स्नान का पानी है। चलो सर, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अगर आप लोगों को 1.5 साल का भी सेवा करने का मौका मिलता है तो ये निश्चय ही आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। और आपकी जो व्यवस्था है आपने तमाम सारी भी, उसके बावजूद भी दर्शकों से आपने क्षमा याचना की, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि हम भी कल यहाँ रुके थे और जिस तरह की व्यवस्था थी वो काबिल तारीफ़ है। जो आपका सामूहिक हॉल है उसके बाद भी गाँव वाले जो इसमें सहयोग कर रहे हैं वो आपका मैनेजमेंट बड़ा ही कुशल लगा। आपने ये बात बहुत अच्छी कही है। मैं इस विषय के लिए जो गाँव वालों को और अपने खतवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो कि तन मन धन से अपनी जो है सेवा का योगदान दे रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं और कोशिश, और उसमें जो है किसी को दिक्कत ना हो, किसी को। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने गाँववासियों को और खतवासियों को। धन्यवाद सर। मेरे साथ मातृशक्ति मौजूद है। हाँ जी, महाराज के प्रति आपकी बड़ी आस्था दिख रही है, कैसा लग रहा है यहाँ जब महाराज विराजमान हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई आप? मैं थेना से आई हूँ। अच्छा, थेना से। थेना वजीर क्या हूँ थेना में भी, और वहाँ मासू देवता का एक तो हनोल में, जी, दूसरा थेना में। तो हमारा साथ थेना से है, लड़की में समाल्टा से हूँ। अच्छा। तो नए साल में आप भी दर्शन करने आए? सब कुशल मंगल, अच्छा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आप समझ सकते हैं। और इसके साथ आपने देखी खास चर्चा, और मेरे साथ जो श्रद्धालुगण में मौजूद थे उनकी ये तमाम प्रतिक्रियाएं कि सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और इसी के साथ में समापन से पूर्व डीसीपी न्यूज़ की तरफ से आप सभी दर्शकों के लिए नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि हम जिस गति के साथ कार्य करते आए उस गति के दोगुनी स्पीड के साथ हम आगे भी करेंगे और जन समस्याओं को लेकर हमेशा जो है प्रतिबद्ध रहेंगे। तो आप बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ में सहयोगी कैमरामैन के साथ दीवान नौटियाल, उत्तराखंड, देहरादून से।
आप देख रहे हैं DCP न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।